गुड मॉर्निंग मेरे चुटपुट, कैसे हो? आई होप आप सब अपने घर में खुश और सेफ हो। चलो बच्चों, आज मैं आपको मधुमक्खी के बारे में बताऊंगी, यानी कि हनी बी के बारे में। मधुमक्खी ही एक ऐसी इंसेक्ट या कहो तो जीव है जिसके हेल्प से शहद यानी हनी तैयार किया जाता है। आप सब कभी शहद का स्वाद चखे हो? ज़रूर चखे होंगे बेटा, क्योंकि जब भी आपको कोल्ड कफ होता है तो मम्मा हमें हनी यानी शहद चटाती हैं, खिलाती हैं, और जिसके हेल्प से हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो ये शहद यानी हनी जो है वो किस चीज़ से बनता है? हनी बी से, यानी मधुमक्खी से। अगर मधुमक्खी नहीं होती तो शायद शहद भी नहीं बनता, है ना। तो चलो आज हम सब कुछ मधुमक्खी के बारे में कुछ नई बातें जानें। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि मधुमक्खी क्या खाती है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, मधुमक्खी जो है यानी हनी बी जो है वो फूलों का रस पीती है, फूलों का पराग जो है चूसती है। वो दूर दूर तक उड़ उड़ कर जाती है फूलों का रस पीने के लिए, क्योंकि मधुमक्खी जो है बेटा, हनी बी बहुत ही मेहनती होती है। वो एक बागीचे से दूसरे बागीचे में उड़ उड़ कर जाती है और फूलों का रस इकट्ठा करती है, और वो कहाँ लाती है? अब सोचोगे कि फूलों का रस कैसे पीती है। तो फूलों का रस जो है बेटा, इसके दो दो देखो मैंने दिखाया है, इसके दो जो होते हैं सूंड हो टाइप के होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में एंटीना कहते हैं। उसके हेल्प से वो फूलों का रस पी पाती है। फूलों में वो डिप करके डाल देती हैं, दूर तक जाती है, जो अंदर उसका पराग होता है, रस होता है फूलों का, और वो उससे चूस लेती है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं? एंटीना बोलते हैं। हनी बी के दो एंटीना होते हैं जिनके हेल्प से वो फूलों का रस पीती है, और फूलों का रस पीकर वो सारी मधुमक्खियाँ जितने भी हनी बीज होते हैं वो पेड़ पे हो या फिर दीवार पे हो, ऊंची जगह पे वो छत्ता बनाते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बी हाइव। वो एक साथ एक जगह पे बड़ा सा बनाते हैं अपना छत्ता, जहाँ पे सारा जो फूलों का रस पीते हैं उसे स्टोर करते हैं, एक जगह पर रखते हैं, और फिर इसी से क्या बनता है बेटा? शहद बनता है, हनी बनता है। देखो मैंने स्क्रीन में आपको दिखाया है, जो शहद बनता है वो हनी बी के ही द्वारा बनता है, और वो छत्ते से ही फिर वो शहद बनता है। हनी बी जो बेटा होती है ना, वो बहुत ही मेहनती होती है। मैंने आपको बताया, वो सारी आपको मालूम है। हम सब अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए, जैसे हम सब अगर थक जाते हैं काम करके, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आप सब, हम सब जो हैं वो जब थक जाते हैं तो नाइट में, रात में हम लोग सोते हैं, अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं। बट हनी बी जो है बेटा, वो नहीं सोती, वो दिन रात मेहनत करती है, उड़ती रहती है इस फूलों पे, उसे उस फूलों तक जा जाकर फूलों का रस इकट्ठा करती है, और उसी के हेल्प से फिर क्या बनता है? शहद बनता है। और आपको मालूम है, हनी बी जो है वो 45 डेज यानी 45 दिनों तक ही जिंदा रह सकती है, उसके बाद वो खुद ब खुद जो है वो मर जाती है। और मैंने आपको एक राइम्स आपको सुनाती हूँ, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं मधुमक्खी धुन की पक्की, छत्ता सरस बनाती हूँ। सरस मिस होता है बहुत अच्छा। मैं मधुमक्खी धुन की पक्की, छत्ता सरस बनाती हूँ। घूम घूम कर दूर दूर से फूलों का रस लाती हूँ। कठिन परिश्रम करती हूँ, तब जाकर अमृत शहद बनाती हूँ। मिलजुल कर हम सब काम करे, ये मधुर संदेश सुनाती हूँ। मिलजुल कर तुम रहना सीखो, मधुमय होगा मंजर। मेहनत का फल मीठा होता है, आलस का फल दुष्कर। मधुमक्खी जो होती है बेटा, वो बहुत ही मेहनती होती है, बहुत ही अपनी धुन की पक्की होती है, और वो घूम घूम कर दूर दूर से फूलों का रस लाती है। बहुत ही कठिन मेहनत करती है, तब जाकर वो क्या बनाती है? शहद बनाती है, यानी हनी बनाती है।
और हनी मालूम है बेटा, हनी में एंटी ऑक्सीडेंट होता है। हनी में यानी शहद में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे दिमाग को यानी ब्रेन को पावर देता है, पावर को बढ़ाता है। इसीलिए हमें हमेशा शहद यानी हनी को खाना चाहिए। और आपको मालूम है हनी बी के कितने लेग्स होते हैं? हनी बी के बेटा 6 लेग्स होते हैं यानी 6 पैर होते हैं, है ना। और हमें हनी बी से ये सीखना भी चाहिए कि उसी की तरह हमें मेहनत करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसा भी सिचुएशन हो, जैसी भी परिस्थिति हो, हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम एक साथ मिलजुल कर रहेंगे तो शायद हर काम हमारा जो है बहुत इजी यानी आसान हो जाएगा। अभी देखो चारों तरफ कोरोना वायरस है ना बेटा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, एक साथ घर में खेल रहे हैं, एक साथ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना बेटा। तो इस सिचुएशन से हमें लड़ना भी है और हमें जीतना भी है, और हम भी मधुमक्खी की तरह मेहनत कर कर और इस सिचुएशन से क्या करेंगे? लड़कर बाहर निकल आएंगे और फिर से हम लोग पहले जैसा लाइफ लीड करेंगे। तो आई होप आपको बेटा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को देखकर हनी बी की तरह ही मेहनती बनना, हार्ड वर्किंग बनना। ओके, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।